हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रदेश को 1 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्ज में डुबोने, करीब 1865 संस्थान बंद करने, पहली कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरियों व महिलाओं को 1500 रुपये न देने तथा बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए सुक्खू सरकार की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार से मिले अरबों के बजट व भारी कर्ज लेने के बावजूद इस सरकार द्वारा विकास तथा 10 चुनावी गारंटी पूरी किया जाना तो दूर, उल्टा बिजली, पानी, सीमेंट व पेट्रोल डीजल महंगा कर जनता की जेब पर डाका डालने का काम किया गया है। 1865 संस्थान में से 1200 के करीब स्कूल अथवा शिक्षण संस्थान बंद करने तथा शेष में शिक्षकों की भारी कमी को उन्होंने शिक्षा व्यवस्था के खिलवाड़ करवा दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने संगीन हालात में मारे गए चीफ इंजीनियर बिमल नेगी व चिट्टा तथा खनन माफिया का जिक्र करते हुए कहा कि सुक्खू राज में देवभूमि हिमाचल की कानून व्यवस्था मजाक बनकर रह गई है। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार, जिसके लगभग 2.5 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। आर्थिक दिवालियापन की स्थिति इस कदर पहुंची है कि 1,03,000 करोड़ का कर्ज है, जिसमें लगभग 32,000 करोड़ का कर्ज श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 2-2.25 सालों के अंदर लिया और कर्ज लेने के बावजूद विकास बंद है। जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है वो उसकी इंतहा है। हमारे सामने अभी अभी बजट प्रस्तुत हुआ। 58,450 करोड़ का बजट है, जिसमें विकास के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं है। सब कुछ फाइनेंशियल मिस एप्रोप्रिएशन के कारण हो रहा है। केंद्र की सरकार निरंतर धनराशियां दे रही है। केंद्र की सरकार सड़कों के निर्माण के लिए, पुलों के निर्माण के लिए, पेयजल सिंचाई योजनाओं के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए निरंतर धनराशियां दे रही है, वेलफेयर के लिए। और अब तो वेलफेयर की दृष्टि से मकानों के निर्माण के लिए नए सर्वेक्षण भी हो रहे हैं, परंतु वर्तमान सरकार उन धनराशियों का उपयोग भी और केवल भाई भतीजावाद के रूप में कर रही है। आज किस तरह की कानून व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में बिगड़ी है, केवल और केवल स्वार्थ के कारण बिगड़ी है ये व्यवस्था, और उसके कारण बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं। हमारे सामने है कि जिस तरह से और विमल नेगी की रहस्यमयी मृत्यु हुई, उसके कारण क्या स्थितियां खड़ी हुई, आज तक सरकार उसका जवाब नहीं ढूंढ पाई है। कौन से ऐसे कारण थे, कौन सी ऐसी वजूहात थी जिसके कारण इतना बड़ा एक ऑफिसर, जिसका हंसता खेलता परिवार है, उसके जीवन की यही लीला समाप्त हो जाती है और आज तक इस बात का कोई ज्ञान नहीं मिल रहा। उसके परिवार के लोग जब सीबीआई की जांच मांग कर रहे हैं, तो सरकार सीबीआई जांच से पीछे क्यों हट रही है? बहुत सारे मामले आपने और बेरोजगारों के साथ भद्दा मजाक किया है। 1 लाख सरकारी नौकरी पहली कैबिनेट में देनी थी, अब तो 100 से ज्यादा कैबिनेट हो गई, एक फुटी नौकरी नहीं दी। जोर जोर से बोलते थे पक्की नौकरी देंगे, पेंशन वाली नौकरी देंगे। ये कच्ची पक्की नौकरी नहीं होती है। आउटसोर्स को जो है वो हम रेगुलर करेंगे, उनके लिए पॉलिसी बनाएंगे। पानी वाले, बिजली वाले, बाकी जितने लोग हैं उनके लिए पॉलिसी बनाएंगे। अब वो बेचारे सड़कों के ऊपर है, बेरोजगार सड़कों के ऊपर है। 5 लाख रोजगार देने का वायदा किया था। किस तरह से हिमाचल की जनता को धोखा देने का काम निरंतर 2.5 सालों से चल रहा है। आपने संस्थान बंद कर दिए, 1200 से ज्यादा स्कूल बंद हिमाचल प्रदेश,
और उसके बाद छाती ठोक करके बोल रहे हैं हमने 1200 बंद कर दिए और भी बंद करेंगे। वाह भाई वाह, ये एक अकेली सरकार है पिछले 60 साल में 65 साल में जिसने कीर्तिमान स्थापित किया है स्कूलों को, कॉलेजों को बंद करने का। अस्पताल बंद, पीएचसी बंद, सीएचसी बंद, पटवार सर्कल बंद, सब तहसीलें बंद, तहसील बंद, पीडब्ल्यूडी के दफ्तर, आईपीएच के दफ्तर बंद, केवल तालाबंदी की सरकार। और बोलते हैं हम क्वालिटी एजुकेशन, स्कूल तो खाली है, मास्टर वहां पर है नहीं, अस्पताल खाली है, डॉक्टर वहां पर है नहीं। क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी इलाज की बात करते हैं, हिम केयर आपने बंद कर दिया, सहारा आपने बंद कर दी, कन्याओं को मिलने वाली राशि वो आपने बंद कर दी, 6-6 महीने तक बुजुर्गों को पेंशन नहीं आती। ऐसी हालात, ट्रेजरी चलती नहीं है। विकास का काम यदि कोई 1 लाख रुपए का कर दे तो उसको पैसा नहीं मिलता है। ऐसी दुर्दशा ना भूतो ना भविष्यति, ना पहले हिमाचल प्रदेश की कभी हुई, ना शायद आगे कभी होगी। और जिस कगार पर ला करके खड़ा किया है, नो रिटर्न, कहां से भरपाई होगी। बड़े जोर जोर से कहते थे 125 यूनिट बिजली तो कुछ भी नहीं होती है, बीजेपी वाले 125 यूनिट बिजली, मैं तो 300 यूनिट दूंगा, हर परिवार को दूंगा। कहाँ गई बिजली फ्री? बिजली महंगी, पीने का पानी गांव में फ्री में था, शहर में 10 गुना